मगर परचेस सेल के बगैर आपकी इन्वेंट्री का कोई रोल नहीं होता, कोई उद्देश्य नहीं होता। आज मैं आपको परचेस सेल के भी एक एक बारीकियों को बताने वाला हूं। तो याद रखिएगा, आपको इन सब चीज़ों को करना है। तो किस तरीके से करेंगे, आपके सामने जब इन्वेंट्री कंप्लीट डाल लेंगे, इन्वेंट्री डालने के बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी कि भैया क्या खरीद रहे, क्या बेच रहे, उन सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। हम अपनी लाइफ में किसी भी कंपनी से जब माल खरीदते हैं, आपके सामने दो वर्ड यहाँ पर बार बार देखने को मिलेंगे। आप एक जगह देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है इनवॉइस नेम, सप्लायर का इनवॉइस नंबर, यानी जिस कंपनी से मैं माल खरीदूंगा उस कंपनी का यहां पर आएगा बिल नंबर। ओके। दूसरी बात कि उस कंपनी का बिल की तारीख क्या है, जो भी होगी वो डाल देंगे। दूसरा, यहां पर आ रहा है पार्टी नेम। पार्टी नेम का मतलब है आप किससे खरीद रहे हो, हम किससे खरीद रहे हैं, ये बात हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, परचेस लेजर आएगा यहां पे, तो परचेस के सामने तो ऑलवेज परचेस ही आएगा। अब यहां पर जब जाएंगे आइटम में, तो ये जो मैं लिस्ट पीछे बना के आया ना, टीवी, राइस, ये सब चीजें आने वाली है। तो ये सब चीजें जितनी भी मैं चीजें बता रहा हूं, याद रखिएगा हर एक चीज का अपना अपना रोल है। तो यहां पर हम बात करते हैं पार्टी नेम में, तो यहां 3 नियम समझना पड़ेगा। समय के हिसाब से बहुत सारा बदलाव होता है। पहले हम अगर किसी से खरीद रहे, जीएसटी का बिल नहीं आ रहा है, तो हम उसे नगद भी कर लेते थे तो हमारा जीएसटी लग जाता था, बट अब नहीं लगता। नगद खरीदेंगे तो किससे खरीदा उसकी डिटेल मेंशन करना बहुत जरूरी है। तो हम यहां पर 4 चीजें पढ़ेंगे, मतलब जब पार्टी नेम की बात आएगी ना, तो यहां पर 3 चीजें आपको समझना है, और ये 3 चीजें रियल लाइफ में आप लोगों के साथ होगी। किसी भी शॉप पे आप जाते हो, कोई भी माल परचेस करते हो, कोई भी माल परचेस करते हो, आप उस कंपनी से 3 तरीके से माल परचेस करते हो। ध्यान रखिएगा मेरी बातों को। या तो आप दुकान पे गए, आपने नगद माल खरीदा, या तो ये होगा कि आप उस दुकान से नगद माल खरीदोगे। तो सिंपल सी बात है, यहां पर आप केस कर दोगे, भाई मैंने नगद माल खरीदा तो केस। हो सकता है कि मैं नगद खरीदूं पर पैसा चेक से दूं, तो पैसा चेक से, ये दूसरी कंडीशन है, पैसा चेक से दिया तो अब ये अलग कंडीशन हो गई। अब सामने वाले को मैं अगर माल खरीद के लाया, फोन पे, गूगल पे या कोई भी हमने यूज करा, यूपीआई, चेक दिया, तो अब यहां पर भैया चेक आएगा या चेक जाएगा, तो किसी न किसी बैंक से आएगा। मतलब किसी को मैं माल खरीद के पैसा दे के आ रहा हूं, तो किसी न किसी बैंक का चेक दे रहा हूं, तो यहां पर आ जाएगा उस बैंक का नाम जिसका मैंने पार्टी को चेक दिया। 2 कंडीशन बन गई आपकी। कंडीशन 1, या तो नगद खरीदूंगा, दूसरा खरीदूंगा नगद पर पैसा कैश की जगह चेक से दे के आऊंगा, और तीसरी कंडीशन ऐसी भी होती है कि मैंने माल नगद नहीं खरीदा, उधार खरीदा। अक्सर होगा, हम किसी दुकानदार के पास गए, हमने उससे जीएसटी का पक्का बिल लिया, तो फिर हमें पार्टी का नाम लेना पड़ेगा पहले जिससे हम खरीद रहे। हमने मान लीजिए हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड से खरीदा, जो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स है, तो यहां पर हमने उधार माल खरीदा। अगर मैंने माल उधार खरीदा तो यहां पार्टी का नेम आ जाएगा।
अब क्योंकि अगर मैं, सुनिएगा, अगर मैं नगद माल खरीद रहा हूं और जीएसटी का बिल ले ही नहीं रहा हूं, मान लो किसी अननोन व्यक्ति से खरीद लिया, किसी अनरजिस्टर्ड से, तो फिर मैं केस भी कर दूंगा क्योंकि मुझे जीएसटी के बिल की जरूरत नहीं, फिर जीएसटी नहीं लगेगा टेली 5.0 के नए लेटेस्ट वर्जन में। तो यहां पे जाएंगे आप, मैंने उधार खरीदा तो पार्टी का नेम। बस ये 3 चीजों को आप अपनी जरूरत के अनुसार, ये जो कॉलम आएगा ना, यहां पर एक कॉलम आता है जिसके अंदर आपको यहां पर लिखना है, खाली जगह आएगी, बस आपको मैंने उस चीज के बारे में पहले ही बता दिया। आगे आपको कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट, कोई भी मिस्टेक नहीं आएगी, ये भी मैं आपको बता दूं क्योंकि मैंने परचेस की उन सब बारीकियों को बता दिया जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। परचेस करने के लिए हमने यहां पर बटन प्रेस करा, F9 बटन दबाएंगे तो हमारा यहां पर परचेस वाला वाउचर एक्टिवेट हो जाएगा। ये आपको दिख रहा होगा। ये जो डायग्राम है ये आपकी लाइफ में उपयोग आने वाला डायग्राम है। इतने चीज़ों को अगर हमने रियल लाइफ में एंड स्टेप बाय स्टेप अगर समझ लिया तो ये परचेस में जीवन में कभी मिस्टेक नहीं हो सकती। और भी कुछ बारीकियां आएगी जिसे हम आगे चल के देखेंगे। तो ये मेरा जो पार्ट था वो परचेस करने का एक थ्योरिटिकल पार्ट था जो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली तैयार किया। इसके बाद हम चलते हैं, ये हमारा कंप्लीट होगा और जैसे हमारा ये चीज़ें कंप्लीट होगी फिर हम चलने वाले हैं इतना करने के बाद सेल्स के अंदर। अब चलते हैं हम लोग अपोजिट सेल्स में। भाई सेम वही बात होने वाली है जो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि परचेस का उल्टा तो सेल है। जब मैंने परचेस किया तो आपने चीज़ों को अच्छे से देखा, तो सेल में भी यही है। अगर मैं किसी को बेचूँगा तो यहाँ पर अपना मेरा बिल नंबर आ गया क्योंकि वाउचर मैं देने वाला हूँ, बिल बना के मैं देने वाला हूँ, तो मेरी डिटेल आएगी। तो यहाँ पर जो चीज़ आ गई, ये जो जगह है ये खाली नहीं है। यहाँ भी मुझे 3 चीज़ों को आप लोगों को वही एक्सप्लेन करना है जो पीछे एक्सप्लेन करी। अगर मैं किसी व्यक्ति को नगद माल बेच रहा हूँ यानी केस बेच रहा हूँ तो यहाँ पर केस आ जाएगा। इसका मतलब होता है नगद माल बेचा पहला नियम। अगर हो सकता है सामने वाला मुझे चेक दे तो मैं क्या करूँगा, फोन पे करेगा, गूगल पे करेगा तो पैसा सिंपल सा मेरे ही खाते में आएगा। अगर सामने वाला चेक से या किसी भी यूपीआई से पेमेंट मुझे देता है तो यहाँ पर मेरी बैंक का नाम आ जाएगा, जिस बैंक में भी मैंने अपने खाते को ऐड किया या चेक मैंने लगाया उसके लिए ये भी आ जाएगा। तो पहला रास्ता ये है, दूसरा रास्ता ये है और तीसरा वैसा की वैसा तीसरी बात फिर आ गई। अब तीसरी कंडीशन ये बनी कि सामने वाले ने बोला, मान लीजिए उधार, भाई कस्टमर आया, बोले सर 2-4-5 दिन में मैं आपको पैसा दे दूंगा, मुझे अभी तो माल दे दो। तो मैं यहाँ पर उस कस्टमर का नाम लिखूंगा, विजय सेल्स, मेरा डेटर से ग्राहक है, इसको दिया तो ये मेरे लिए हुआ, उधार बेचा, पैसा आज नहीं तो कल देगा। तो वही बात आ गई, पढ़ तो हम सेल कर रहे हैं पर किसी को भी हम माल बेचते हैं जब भी कहीं ना कहीं जो एक्सरसाइज हम आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाते हैं, जो भी एक्सरसाइज हम लोग आपको देते हैं वो पूरी की पूरी प्रैक्टिकल्स के लिए बनाई गई है। जो जीवन में, जो लाइफ में, जो आपके जॉब में काम आएगा, मैं उन्हीं चीज़ों के लिए आपके लिए एक एक बारीक बारीक चीज़ें अभी आगे चल के हम लोग और भी देखेंगे कि भैया खर्चे कैसे लगेंगे, अगर माल खरीदा तो ट्रांसपोर्ट की एंट्री कैसे होगी, माल बेचा तो डिस्काउंट कैसे दिया, कमीशन कैसे दिया, और भी उससे पैसा, बहुत बारीकियां हैं। बट फिर वही बात आ गई, एक दिन में परचेज भी नहीं सीख सकते, सेल्स भी नहीं सीख सकते, नियम जरूर सीख सकते हैं। मैंने आपको नियम बताए
प्रैक्टिकल इन्वेंट्री कैसे हम यूज़ करेंगे, परचेज सेल को हम कैसे एक साथ भी यूज़ कर सकते, अलग अलग यूज़ करेंगे। जो आप लोगों के लिए बेटर और बेस्ट होगा उसको बेस्ट से बेस्ट समझाने की मैं आपके लिए यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि आप मेरे वीडियो को, मेरी क्लास को, लाइव क्लास को समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे। और अगर आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं तो एक बार आप ओके जरूर लिखिए, ताकि मुझे लगे कि कितने लोग लॉगिन करके बैठ गए हैं और कितने लोग लॉगिन करके मुझे सुन रहे हैं। तो इन चीज़ों से मुझे भी एक एनर्जी आएगी। तो देखते हैं कितने लोग मुझे सुन रहे हैं, उनसे ही मैं देखता हूं कि कितने आएंगे। देखता हूं मैं, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो कृपया एक बार ओके जरूर करें, ताकि पता चले कि लाइव क्लास में कितने लोग रियल में लाइव रहते हैं और कितने लोग बाद की क्लास का वेट करते हैं। तो देखते हैं, अभी तक एक व्यक्ति है जो लाइव है और उसने अपना यहाँ पर मुझे नाम लिख दिया। इसके बाद देखता हूँ, मैं भी आपके लिए 2 मिनट का वेट करूंगा। उसके बाद मैं आपको इन्हीं चीज़ों को एक प्रैक्टिकल मोड में ले जाने वाला हूं। जब तक मैं इन चीज़ों को प्रैक्टिकल मोड में ले जा रहा हूं, जब तक मैं देखता हूं आप लोग कौन कौन मेरे लाइव क्लास को ज्वाइन करे हैं और कितने लोगों ने मुझे सिर्फ रिकॉर्ड करके रखने के लिए कोशिश करते हैं। कोशिश करूंगा आज की, चलो मैं एक क्लास को, आज की क्लास को मैं डिलीट कर दूंगा। अब देखते हैं फिर कितने लोग यहाँ पर है। चलिए 2 3 लोग तो ने तो मेरे को ओके बोल दिया। अब क्या है, अगर मैं मान लीजिए कुवायदी वे इस क्लास को मैं डिलीट कर दूं, थोड़ी देर के लिए, मानता हूं करूंगा नहीं, पर मान लीजिए मैं थोड़ी देर के लिए इस क्लास को डिलीट कर दूं। ठीक है, आपने लाइव में इतना अच्छा सीखा ही नहीं ना, लाइव तो आप थे ही नहीं। तो मैं अगर इस लेक्चर को डिलीट कर दूंगा तो हो सकता है कि आपकी आज की क्लास मिस हो गई। और जब आप आ रहे हो, कनेक्ट हो रहे हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बात वो नहीं है, मैं चाहता तो आप लोगों को केवल लेक्चर भी सेल कर सकता था, लेक्चर बेच देता। पर मैं आप लोगों के लिए क्यों ऐसी चीजें लाया, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग सिंसेरिटी के साथ सीख रहे। कुछ दिन के बाद ये क्लास को मैं यहाँ से लाइव करूँगा, मगर उन्हीं लोगों को मैं परमिट करूँगा जो आ रहे। तो उनको मैंने जो मेल आईडी लिए हैं वो इसी पर्पस पे लिए हैं कि मैं केवल उन्हीं स्टूडेंट को स्पेशली लिंक भेजूंगा जो लोग रियल में पढ़ रहे हैं और जो रियल में कनेक्ट हो रहे हैं। पर्पस ये थोड़ी है मुझे भीड़ थोड़ी इकट्ठी करना, मेरा पर्पस है पढ़े। मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, एंट्रियाँ बनवा रहा हूँ, एंट्रियों को एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, एंट्रियों के साथ सफेद आपको सपोर्ट कर रहा हूं। और सबसे बड़ी चीज, इसके बाद में एक सीरीज ऐसी ला रहा हूं, किराना के लिए कैसी अकाउंटिंग होगी, सिर्फ वो किराना पे ही अकाउंटिंग का होगा। 1-2 दिन की किराना की बिजनेस, 2 दिन कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक, सुपरमार्केट, कारपोरेट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोर बिजनेस को मैं कंप्यूटराइज, कैसे बिल बनते हैं, उनमें कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, ये सब लाने वाला हूं। परंतु ये उन्हीं लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा जो लोग रियल में सीख रहे हैं। सीखेंगे उन लोगों के लिए वो आगे की जो सीरीज आएगी ना, रियल में काम की है। जैसे कपिल रेगुलर है, नीलेश है, तनीषा है, रुचि है, ये लोग रेगुलर सीख रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं, तो इन्होंने फटाफट नाम दे दिए। लॉगिन कितने भी हो जाए, लॉगिन का क्या हुआ, कई लोग कनेक्ट होके चले जाते हैं, तो उससे थोड़ी मतलब है। कनेक्ट होने का मतलब क्या है, मेरे को ये थोड़ी मतलब कि मुझे व्यूज बढ़ाना है। मेरा मतलब तो ये है कि मेरे को वैसे लोगों की एक टीम तैयार करना है, ऐसे स्टूडेंट तैयार करना है जो रियल लाइफ में आगे वर्क करे या रियल लाइफ में आगे सपोर्ट करे और भी लोगों को बताए और लोगों को सिखाए। कि मैंने नेटलिंक से सीखा था, मैंने संदीप वर्मा सर से सीखा था और संदीप वर्मा सर ने मेरे को ये सब चीज़ें सिखाई। जिस दिन उस स्टूडेंट ने मुझे फ़ोन करके बोल दिया सर आपका सिखाया हुआ मेरे को बहुत काम आ रहा है, उस दिन मेरे पैसे वसूल हो गए। उस दिन मुझे लगेगा कि मैंने आप लोगों के लिए जो क्लास ऑर्गेनाइज की थी यही मेरा रिटर्न है। क्योंकि इतनी मेहनत अगर हम ऑफलाइन में करेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा कर लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हमारी एक एक बारीकियों को आप समझिएगा, कोशिश करिएगा, सीखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हो गया, अब मैं एक कंपनी बना के इसी चीज़ को एक लाइव इन्वेंट्री बनाना सिखा रहा हूँ और उन्हीं चीज़ों को हम लोग प्रैक्टिकल मोड में भी देख रहे हैं। तो चलते हैं, अब हमारी इन्वेंट्री शुरू होती है।
कि एक कंपनी बना रहा हूं और कंपनी का नाम भी मैं इन्वेंट्री डालूंगा। धीरे धीरे एक एक चीजों को हम समझते चल रहे हैं। और टेली का ये लेटेस्ट वर्जन है, टेली प्राइम। हमने यहां पर नाम दिया उत्सव ट्रेडर्स लिमिटेड, यहां पर कर दिया AB रोड पुणे स्टेट मध्य प्रदेश, पूरी डिटेल डाल के हमने रख दी। फाइनेंशियल ईयर, फिर एक बात मेरा, कभी कभी मैं रुक के बात बीच में बोलते जाता हूं। यहां पर आके मैं अक्सर इसलिए रुकता हूं कि कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट हमेशा मुझे मैसेज करते हैं, सर मेरे यहाँ GST नहीं लग रहा है। फिर मेरा पहला क्वेश्चन यही होता है, आपका फाइनेंशियल ईयर क्या है? सर 1/4/2016, 2017, 16 ले लिया। अब भैया 16 में GST आया ही नहीं था, तो आप लगाओगे किस पे? इसलिए याद रखिए, प्रैक्टिस के लिए जरूरी है आपका किस, हमने फाइनेंशियल ईयर डाला यहाँ पर, अभी 2024 कर दीजिएगा, बस एंटर करके आ जाइए। यहाँ पे हमने क्या करा? यहाँ पे हमने देखा केवल इन्वेंट्री का पार्ट देखा। अभी मैं GST पे जाऊंगा नहीं, GST पे जब जाऊंगा आपको GST भी इतने प्यारे तरीके से सिखाने वाला हूं, लोग आपको नींद में भी पूछेंगे तो GST लगाना सीख जाओगे। चलिए, अब कंपनी बन गई, लेजर तो पहले डालना सीख लिखे। तो आज अपन सीखने वाले हैं, क्रिएट में जाएंगे। देखिए, दिख रहा ग्रुप, दिख रहा कैटेगरी, दिख रहा आपको आइटम, और दिख रहा होगा आपको यूनिट, यानी वो 4 चीजें जिसके लिए मैंने आपका 30 मिनट लिया, उस 30 मिनट को अगर मैं चाहता तो डायरेक्टली यहां पर जाके यूनिट इन्वेंट्री डाल के बता देता, पर नहीं, मैंने एक एक चीज को मैं यहां बताने वाला हूं। सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया? सबसे पहले इन्वेंट्री डालेंगे। आप खुद समझ गए होंगे, आपके सामने देख लीजिए, है यहां पर वही डायग्राम जो मैंने लिखा था। मैंने यहां पर लिखा PCS, मतलब पीसेस के लिए शॉर्ट फॉर्म पीस, यहां पर लिखा पीसेस। अब यूनिट क्वांटिटी कोड जिसने टेली बनाया, उसने बोला कि आप लोग सभी पूरे वर्ल्ड में एक जैसी यूनिट लो, एक जैसी, ये उसका शॉर्ट फॉर्म, ये उसका फुल फॉर्म। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि कभी कभी अगर किसी कंपनी को आपने परचेस कर लिया, उसके स्टॉक को भी अगर आपको इंपोर्ट करना है तो बहुत आसान तरीके से कर लोगे, परंतु किसी ने क्या करा, किसी ने पीस का शॉर्टकट PC दिया, और अब हम इंपोर्ट करेंगे तो उसकी यूनिट मैच नहीं होगी। इसलिए कोशिश करिए, बेस्ट यही है कि आप कॉमन चीजों का यूज करें। अब देखो यहां पर गए, ये पीस आ गया। अब नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, भाई 0 ही करना है, क्योंकि कोई भी मोबाइल 1 होगा या 2 होगा, 1.5 नहीं होगा। एंटर करके आ जाओ। दूसरा लिया मैंने KGS, किलोग्राम्स, यहां पर भी ले लिया मैंने किलोग्राम्स। अब आता है वही KG लिखा तो आपका कंप्यूटर यही बोलेगा KG के लिए किलोग्राम्स। ऑलरेडी टेली बनाने वालों ने UQC कोड डाल के हमें यहां पर दे दिया, बट अब वही बात आ गई, मैं यहां दशमलव के बाद पॉइंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 3 इसलिए लिखूंगा। हम किसी को 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो, 5 किलो कुछ भी बेच सकते हैं ना, तो मैंने यहां पर लिख दिया 3 किलो, 2 किलो, 250 ग्राम भी हो सकता है, इसलिए मैंने यहां पर ये करके आ गए। मैंने आप ही के सामने, आपको पता भी नहीं चला होगा, मैंने 2 इन्वेंट्री तैयार कर दी। अब अपन चलते हैं, मैंने पूरी प्रोसेस बताई। सबसे पहले यूनिट क्यों जरूरी है, अभी आपको जब मैं डालूंगा ना सब आइटम, तब मैं बोलते भी जाऊंगा। मैंने ग्रुप पे गया, मैंने डाला टीवी, बाकी अभी GST नहीं पढ़ाया है, इसलिए यहां पर कुछ भी मत सोचो, कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैं यहां पर सिर्फ कंट्रोल A करके बाहर आ रहा हूं। मैंने यहां पर लिखा, टीवी के बाद लिखा राइस, मैंने यहां एंटर करा। बाकी नीचे की चीजें नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये GST के समय पढ़ाऊंगा, इसलिए अभी GST चालू नहीं किया, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं पैदा करूंगा। ये हो गया, 2 चीजें हो गई। तो मैंने आप लोगों के सामने सबसे पहले यूनिट डाला, यूनिट डालने के बाद मैंने ग्रुप डाला, और अब
कैटेगरी भाई हम दो आइटम को एग्जाम्पल मान के चल रहे हैं, एक टीवी और एक राइस। तो टीवी कौन सी कंपनी की बेचता हूं? टीवी एलजी कंपनी की बेचता हूं अंडर प्राइमरी। क्यों है वो भी आगे देखेंगे। हमने यहां पर ले लिया इंडिया गेट राइस, आ गए, इसको भी एंटर कर दिया। कभी कभी एक ही कंपनी के दो मॉडल होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी नहीं करना। अभी हम आइटम में गए, बस यही मेन चीज थी जो बिल पे प्रिंट होने वाली। तो मैंने यहां पर ले लिया LG 42 इंची HD टीवी। काय में जाएगा? टीवी में। कौन सी कंपनी? LG। काय में बेचेंगे? पीस। भाई यही तो मेन चीज थी ना, जभी तो मैंने सबसे पहले यूनिट डाली, फिर ग्रुप डाला, फिर आइटम डाला, और जब आइटम डाला तो ये सब चीजें एक के बाद एक अपने आप आ गई। अगर नहीं होती तो फिर मुझे अलग तरीके से डालना सिखाना है। ये हो गया। मैंने इंडिया गेट मोगरा राइस लिखा, यहां पर जाएंगे राइस पर, कौन सी कंपनी? इंडिया गेट। काय में खरीदते बेचते हैं? किलोग्राम। बस इतना करके आ गए, आपको पता भी नहीं चला और 2 यूनिट बन गई। अब आपके माइंड में आता हो सर और कुछ तरीका है जिससे इतनी मेहनत नहीं करना है? तो है मेरे पास एक तरीका और वो तरीका है डायरेक्टली हम आइटम ही डालेंगे। बोले काय का? तो चलिए मिल्क का एग्जांपल ले लेते। मैंने लिखा सांची गोल्ड मिल्क। काय में आएगा? तो मैंने यहां पर ले लिया अंडर। अब यहां अंडर में तो लिखा ही नहीं है, देखो, और मिल्क का है तो मैं यहीं पर जाऊंगा, ग्रुप बना लूंगा मिल्क। कर लिया। तो आपके सामने देखो मैंने तुरंत एक मिल्क का ग्रुप बना दिया और कंट्रोल A कर दिया। फिर कंप्यूटर पूछ रहा है भाई ये मिल्क कौन सी कंपनी का है जो आपने ऊपर डाला? सांची गोल्ड। तो मैं कंप्यूटर को बोल रहा भैया ये सांची कंपनी का मिल्क है। अब काय में बेचोगे इसे? किलो में नहीं बिकेगा, पीस में नहीं बिकेगा, लीटर में बिकेगा। तो अल्टर विथ C। अब अपन डालेंगे लीटर और यहां लिखेंगे लीटर्स। अब L लिखूं, देखो वो भी आ गया, वो भी पहले से बनी, इसका शॉर्ट फॉर्म ये आ गया लीटर्स। अब क्या मैं यहां पर 0 लिखूं कि नहीं? 0 ही लेने दूं कि और कुछ हो सकता है? और कुछ हो सकता है, कोई 2.5 लीटर मिल्क लेने आया तो कोई 3 लीटर ले लेगा, 2 ले लेगा, पर कोई 2.5 लीटर आया तो मैंने यहां दशमलव के बाद 2 0 लगाने का सोचा। तो अब मैं किसी को 2.5 लीटर भी बेच सकता हूं। मैंने दूसरा तरीका आपको यह बताया कि यहीं बैठे बैठे ये दूसरे तरीके से भी आप इन्वेंट्री बना सकते हो। ये मैंने आपको इसमें बताया कि वह दूसरा कौन सा तरीका है जिससे आप कर सकते हो। 2 बातें हुई। अब चलते हैं अपन, पूरी इन्वेंट्री बन गई और पूरी इन्वेंट्री बनने के बाद आप चलने वाले हैं वाउचर में। वाउचर में जाने के बाद आप जाएंगे अब परचेस में, जिसकी हम थ्योरी पढ़ के आए थे। अब परचेस में वही बात आ गई कि ऊपर आप क्या लिखोगे भैया? जिस कंपनी से हमने माल खरीदा उसका बिल नंबर डाल दिया। फिर आ गया पार्टी नेम। अब पार्टी नेम में गए यहां पे तो हमने वही 3 चीजें लिख के रखी थी, याद होगा। देखो केस है, अभी मैं यहां पर GST का कोई रोल नहीं है तो अभी मैं यहां पर केस भी ले रहा हूं। एंटर करा, यहां पर कुछ मत डालो, एंटर करते जाओ। यहां भी कुछ मत अभी डालो, अभी नहीं डालना है, मैं जैसे अभी हमको बहुत लंबी चलना है तो हमने यहां पर कंट्रोल A करा। बस एक चीज है थोड़ी सी न्यू रहेगी कि परचेस लेजर के सामने आपको परचेस नाम का ही लेजर डालना है। ये मैंने परचेस नाम का लेजर भी डाल दिया। ये देखिए ये परचेस नाम का लेजर आ गया। परंतु अब शुरू होता है, देखिए 2 बातें यहां पर जो हर बार बदलेगी ना वो यहां बदलेगी। नगद खरीदूंगा केस, नगद खरीद के चेक दूंगा बैंक का नाम, उधार खरीदूंगा सप्लायर का नाम, यहां तो परचेस ही रहेगा। जब बदलेगा जो भी मेरे चीजें मैंने किस तरीके से आपको सिखाना वो मैंने प्लान कर लिया, मुझे कैसे आपके दिमाग में डालना वो मुझे प्लान करना है। अब क्या परचेस किया देखो आपके सामने,
क्या मैंने यही 3 आइटम डाले थे? इंडिया गेट मोगरा राइस, मैंने डाला था एलजी टीवी, मैंने डाला था सांची गोल्ड। तो भैया मैं एक ही बिल में ये 3 चीजें ले भी सकता हूं, पर मैं नहीं लूंगा। मैंने यहां क्या करा, मैंने सबसे पहले एलजी टीवी खरीदते नगद, मैंने 2 टीवी खरीदी, यानी कि इस कॉलम के अंदर क्वांटिटी डालूंगा, मात्रा, कितनी मात्रा में ली, यह आ गया। अब कीमत क्या लगाना है, प्राइस, मैंने बोला एक टीवी मुझे 10,000 की पड़ी, तो देखिए 10,000 इंटू 2 20,000 आया। बस आपको कैलकुलेटर लेके नहीं बैठना है भाई, बस एंटर कर दीजिए। मेरी पहली वाउचर एंट्री सेव भी हो गई। टेली एक बहुत अच्छी चीज है, टेली के थैंक यू बोलना चाहिए टेली को। कोई सेव करने के लिए कोई स्पेशली आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप यहां पर एंटर करा, सेव हो गया। पहली एंट्री मैंने बताई कि नगद कैसे खरीदते हैं, यहां पर यस पूछता है, एंटर कर दीजिए, ये आ गया। अब आता है बिल नंबर 2। पहला तो मैंने नगद खरीद लिया, अब मैं खरीदने वाला हूं चेक से। भाई मैं गया दुकान पे, मैंने माल खरीदा, मैंने 50 किलो राइस खरीद लिया, तो चलो अब नगद नहीं खरीदा, चेक से खरीदा। चेक का मतलब हुआ मैंने या तो चेक दे दिया, फोन पे किया, गूगल पे करा, तो मेरे पास से नगद नहीं गया, कैश नहीं गया, मेरे अकाउंट में से गया। मैंने यहां पर एक बैंक का नाम डाला, जो कल मैंने कॉन्ट्रा पढ़ाया था, ये बैंक का नाम डाल दिया। बस अपने को जरूरत, अभी उसमें पैसा बाद में जमा करेंगे, अभी तो अपन एक स्टेप्स को सीख रहे हैं। रियल लाइफ में सब बताएंगे, रियल लाइफ में बैंक की पूरी डिटेल डालेंगे, अकाउंट नंबर सब। अब हमने फिर परचेस किया, क्या परचेस किया, देखिए मैंने अब परचेस किया इंडिया गेट मोगरा राइस खरीदा। मैंने, याद है आपको, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 30 थी, तो मैंने खरीदा 50 किलो 500 ग्राम राइस। और याद रखिएगा मैंने पॉइंटर डाला था, डेसिमल प्लेस डाला था, तभी 30 आए। अगर डेसिमल प्लेस नहीं डालता तो यहां पर ये 500 नहीं आ सकता था, पॉइंट के बाद सिर्फ 50 किलो होता या 51 किलो। मैंने 50 रुपए किलो राइस खरीदा, तो 50 किलो का हो गया 2500 रुपए, और आधा किलो राइस और बचा था 500 ग्राम, तो उसका ये भी आ गया। तो याद है पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है, 50 ग्राम भी होगा तो मेरा कंप्यूटर प्रॉपर कैलकुलेट करेगा, आपको हिंट्स भी देगा। तीसरी और एक बार ले लेते भाई। अब क्या हुआ, एक बार आपने नगद खरीद लिया, एक बार चेक से खरीदा, अब कौन सा खरीदा, तो अब अपन खरीदते हैं उधार। और आप भी जानते हो जब हम किसी से माल उधार खरीदते हैं तो वो, आप भी जानते हैं, वो हमारे घर तक का पता पूछ लेता है, हमारे पड़ोस का भी पता पूछ लेता है। मतलब मैंने खरीदा उधार, किस कंपनी से खरीदा, पतंजलि से, ये मेरी क्रेडिटर्स कंपनी है। बस यहां पर गए, देखो परचेस किया, ये परचेस आ गया, वही बात आ गई, क्या खरीदा। अब मेरा कंप्यूटर देखो डायरेक्टली सांची गोल्ड मिल्क पे जाके रुक गया। क्या खरीदा मैंने, सांची गोल्ड मिल्क 100 लीटर और 50 रुपए लीटर। तो भैया 50 लीटर का तो कितना हो गया आपका, 5,000 रुपया। अब आखिरी का आधा लीटर और था, तो आधा लीटर का 25 रुपया और हो गया, क्योंकि मैंने मिल्क के अंदर पॉइंट के बाद 20 दिए थे। तो देखिए आपके लिए ये 20 यहां पे आ गया, मतलब मैंने यहां पर ये चीज भी खरीद लिया। अब मेरा मूड चेंज हुआ, मैंने और कुछ खरीदना है। मान लीजिए अब वो आइटम मैंने खरीदा जो मेरे पास बिल तो आया, पर मैंने पहले से डाल के नहीं रखा, पहले से डाल के नहीं रखा। तो जो आइटम आपने पहले से नहीं डाला, अगर आपको तुरंत डालना है तो ये तीसरा तरीका सीख लीजिए। एक लेंदी प्रोसेस थी, एक हमने आपको अलग से प्रोसेस बताई आइटम के समय, और तीसरा परचेस के समय आप एट ए टाइम अपना बिल बना सकते हो। मैंने अल्टर सी किया, यहां पर मैंने खरीदा सेलो ग्रिपर पेन भी खरीद लिए। तो यहां पर गए, अब ये क्या है सेलो ग्रिपर पेन, तो मैंने बोला
ये पेन होते हैं। कैटेगरी कौन सी कंपनी, अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने वाला हूं। कैटेगरी कौन सी कंपनी, तो मैंने बोला सेलो कंपनी के। फिर आ गया काय में खरीदो बेचोगे, तो मैं तो थोक व्यापारी हूं, तो मैं तो डजन में खरीद रहा हूं, तो मैंने यहां लिख दिया डीजेड और यहां पर ले लिया डजन, और यहां पर आप जाएंगे तो देखो डजन के लिए इन्होंने क्या कर दिया DOZ, और यहां पर ले लिया हमने डजन। ये देखिए आपके सामने डजन भी लिखा हुआ। तो मैंने क्या करा, ये लिखकर आ गया, मैंने 10 डजन खरीदा, 500 रुपये प्रति डजन। ये देखिए 5000 का माल और आ गया। आपने यहाँ पर एक चीज को समझा होगा, एक चीज को देखा होगा कि मैंने यहाँ पर तुरंत भी आइटम डाल के आ गया, बस आप एंटर करके बाहर आ जाइए। अभी मैंने न तो आपको ट्रांसपोर्ट लगाना सिखाया, अभी मैंने ना ही आपको डिस्काउंट देना सिखाया। भाई एक दिन में ज़्यादा हो जाएगा तो कल मेरे आधे बच्चे हो जाएंगे, भैया सर कुछ समझ में नहीं आया, आज की क्लास थोड़ी सी बस अब सेल्स और बचा हुआ है, तो अब हम डेट बदल के सेल्स भी सीख ही लेते हैं, तो आपको मज़ा आ जाएगा कल प्रैक्टिकल करने में। अब वैसे ही जैसा मैंने नगद खरीदा था वैसे ही मैं नगद बेच रहा हूँ आपके सामने। सेल्स में गया तो सेल्स का बटन जो होता है आपने देखा F8 की होता है, जैसा परचेस होता था ये, तो हमने यहाँ सेल्स किया, तो ये देखिए यहाँ सेल्स। और एक अच्छी चीज़, इसका कलर यहाँ पर लाइट येलो कलर भी आपको दिख रहा होगा। मैंने नगद बेचा तो केस आ गया। सेल्स लेजर के सामने आपने यहीं पर गए, सेल्स डाला, ये सेल्स अकाउंट, बस ये यहां पर आपको सेल्स डालना, जैसा परचेस था। नगद बेचा, क्या बेचा, जो आइटम मैंने खरीदा वही मैं आपको बेच के दिखा रहा हूं। और यहां पर हमें वो इन्वेंट्री स्टॉक भी बताएगा जो हम यहां पर बेच रहे हैं। मान लीजिए मैंने LG के 2 टीवी बेचे 15,000 रुपये के रेट पे, तो ये मैंने किसी पार्टी को नगद बेच दिया, ये हो गया मेरा कैश सेल्स। दूसरा व्यक्ति आया, मुझे चेक दे रहा है, फोन पे कर रहा है और मुझे बोल रहा है मुझे 50 किलो इंडिया गेट की जगह 25 किलो 250 ग्राम राइस चाहिए, क्या भाव लगाओगे। मैंने 75 रुपये किलो लगाया, तो 1893 रुपये का आ गया, क्योंकि मैंने इन्वेंट्री भी ऐसी डाली जो कि आप लोगों को समझ में आए कि पॉइंट के बाद भी हो सकता है। ये मैंने सामने वाले को नगद नहीं बेचा, बेचा तो था नगद, सामने वाले ने मेरे अकाउंट पे फोन पे कर दिया, गूगल पे कर दिया, तो देखिए सेल्स के बाद मेरे अकाउंट में पैसा आ चुका है, आ गया है। ये हो गया मेरा तरीका दूसरा। अब तीसरा व्यक्ति आया, बोले सर पैसे तो नहीं है मेरे पास, मैं 8 दिन में आपको पैसा दे दूंगा, पर मुझे ये लिस्ट का माल निकाल दो जो मुझे चाहिए। तो मैंने उस व्यक्ति का नाम पूछा, उस व्यक्ति का नाम था सागर प्रोविज़न, दुकान का नाम था, वो मेरा डेटर्स है, मैंने उसको डेटर्स बनाया और आपके सामने मैंने आइटम बेच रहा हूँ। उसको इंडिया गेट राइस 25 किलो 250 ग्राम भी बेच रहा हूँ, और जो भी आइटम है मेरे पास 100 लीटर मैंने ये भी बेच दिया पूरा की पूरा, और कीमत भी मैंने लगा दी 85 रुपया। और तीसरा एक आइटम और है, सेलोगिरी पर 10 डजन पेन 650 रुपये डजन का दे दिया। अब देख रहे हैं आप, मैंने एक ही बिल के अंदर 10 नहीं 2000 आइटम भी ले सकता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे सर ये जो बिल बनता होगा ना, अब आप कंज्यूमर को कैसा बिल दोगे। देखो एक शॉर्टकट बटन है, वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे, ये बिल कस्टमर को चाहिए, तो बिल बनाने का नहीं, बिल तो बन चुका है, इनवॉइस बन गया, केवल प्रिंट निकालना है। तो अल्टर की यानी कीबोर्ड पे एक अल्टर के साथ P बटन दबा देना, दबाया अल्टर विथ P, बस यहां करंट पे एंटर करना है और आपको पेपर पे निकालना है तो प्रिंट, स्क्रीन पे देखना है तो प्रीव्यू, और कुछ सेटिंग करना है तो कॉन्फ़िगर। मैंने बोला भैया अभी तो स्क्रीन पे दिखाओ, मेरे स्टूडेंट देख रहे हैं, तो चलिए मेरे स्टूडेंट के लिए ये बिल बनकर तैयार है। तो देखिए आपका नाम उत्सव, मेरी कंपनी का नाम, ये इनवॉइस है, जिसको बेच रहे हैं उसका नाम आ गया। अब उसके अंदर आप देख रहे होंगे
क्या क्या आइटम बेचे, क्या कीमत है, क्या यूनिट थी, ये सब आ गया। बस अब बिल दे दो, सिग्नेचर करके कस्टमर को बिल दे दो। उधार ले जा रहा है, साइन करके अपन ने दे दिया। इस तरीके से आपने एक चीज देखी होगी कि कैसा आपके पास बिल भी बनकर आता है। किस तरीके से आपने ये सब चीजें देखी। इतना सब करने के बाद अब आप जाएंगे, ये मेरा कंप्लीट परचेस, सेल एंड इन्वेंट्री हमने आपके लिए एक ही उसमें क्लास में क्यों करा, क्योंकि इन्वेंट्री बना के अगर मैं छोड़ देता तो हो सकता है आपको उसका प्रैक्टिकल चीजें समझ में नहीं आती। अब हमें अगर अपना स्टॉक देखना है, अगर प्रॉपर्टी में फाइंड जाइएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अल्टर के साथ F1 बटन दबाइएगा। जब आप अल्टर के साथ F1 बटन दबाएंगे तो हमने 32,000 रुपये का माल खरीदा है और हमने 48,830 रुपये का माल बेच दिया है। मैंने 16,280 रुपया कमाया है। जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा था वो चीज मैंने आपके सामने रख दिए, समझा दिए। और कोई भी डाउट हो तो आप अभी भी हमें पूछ सकते हैं। मेरी क्लास के अंदर मैंने आपको सारी बारीकियों के बारे में बताया, और भी बहुत कुछ मिलने वाला है। तो हमारी क्लासेस को हम लोग अब आज की क्लास जिसमें हमने इन्वेंट्री पढ़ा, जिसमें हमने परचेस पढ़ा, जिसमें हमने सेल पढ़ा, इन सब चीज़ों को जब आप, मैंने भले आपको एक क्लास के अंदर पढ़ाया, बट आप इसे आराम से धीरे 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 प्रैक्टिकल कीजिए। एक दिन ऐसी भी क्लास रखेंगे जिसमें हम सारी चीज़ों को भी रिवीजन करेंगे। बट अभी हम लोग सीख रहे हैं। आपको कैसा समझ में आ रहा है, आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो और भी पूछ सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगेगा इन चीज़ों को प्रैक्टिकल करिएगा, अगर कुछ चीज़ें ऐसी लगे कि जो आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे पर्सनली ग्रुप जो हमारा है जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज देता हूं, उस ग्रुप पे मैसेज डालिएगा। अगर आपके पास टेली नहीं है तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूंगा कैसे डालना है, एक वीडियो बता दूंगा। मैंने वैसे हमारी यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट बनी है टेली की, उसमें इंस्टॉलेशन भी बताया है। अगर आप चाहें तो आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। आपको अगर मेरी क्लासेस अच्छी लग रही, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, आगे आप लोग अगर सामने वाले और भी लोगों को आपको लग रहा है कि उनको अच्छी काम की चीज़ें हैं, तो इस चैनल को आप अन्य लोगों के सामने शेयर कीजिए, ताकि हो सकता है कि उस चैनल से उन्हें और भी कुछ सीखने को मिले। तो इसी के लिए हमने आप लोगों को अच्छे से अच्छी चीज़ें हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, और भी चीज़ें आप लोगों के लिए लाने वाले हैं। तो अभी हम एक एक चीज़ों को देख रहे हैं। तो बस आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगली क्लास में फिर मिलेंगे कुछ अगले टॉपिक के साथ। तब तक प्रैक्टिकल कीजिए और अच्छे से सीखते रहिए।